दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना आउट। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के माननीय विधान पार्षद श्री आदित्य नारायण पांडे जी और आज इनसे जानेंगे कि गोपालगंज के रणजीचा क्षेत्र में जो कि कुचायकोट प्रखंड में पड़ता है, वहां बाबा करतानाथ जी का जो मंदिर है वो अपने आप में खास होता जा रहा है। उस विषय पे आज माननीय एमएलसी साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर की क्या खासियत है। यहाँ इनकी उपस्थिति हमेशा रहती है और मंदिर की चर्चा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्वागत है एमएलसी साहब। आप लोगों को भी स्वागत है। आप लोग आए इस सुदूर इलाके में, इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को सभी का मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को और नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके इस रामेश्वर करतानाथ धाम के संचालन समिति के तरफ से आप लोगों का अभिनंदन है। यहाँ खासियत यही है कि यह सिद्ध पीठ है। बाबा करतानाथ जो थे वो सिद्ध पुरुष थे, तपस्वी थे, ऋषि थे। और स्टोरी संक्षिप्त में इसका बताऊंगा कि एक समय था जब लोग उठे तो देखे कि एक छोटा सा बालक जो कि इस नारायणी के किनारे बैठा हुआ है, जो एक जनेऊ पहने हुए है। तो लोगों ने उसके आकर्षण और तेज को देखकर घेर लिया और राम धूम गाने लगे। फिर बाबा जब ध्यान से बाहर आए तो उनकी इतनी ख्याति बढ़ी कि लोग उनके फैन हो गए, भक्त हो गए। यह ख्याति जो है सो राज्य परिवार में भी गया और राजा के यहाँ से भी उनके कारिंदों ने राजा को सूचित किया और उनकी तेज और प्रसिद्धि के चलते राजा भी दर्शन करने आए, उनके प्रति भावुक हुए और उन्होंने उनके सानिध्य में कहा कि एक यज्ञ आपके सानिध्य में हो। बाबा ने कहा कि इसके लिए पंडितों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुसंस्कृत, जो जानकार हो वेद के, पुराण के। तो पंडितों की व्यवस्था मझौली से हुई। पंडित आए, उनके लिए जो है सो रहने की व्यवस्था हुई। घर बनाकर दान राजा ने किया, तो आज भी वह घरदान के नाम से प्रसिद्ध है, जो पूजनीय यहाँ के लोग हैं। उसके बाद से जिस जहाँ यज्ञ शुरू हुआ वो ब्राह्मणों के भोजन करने के लिए छप्पर छाया गया, उसके नीचे भोजन लोगों ने किया, वह जगह भोज छापर हो गया। तो यह यज्ञ चला, बढ़िया चला, प्रसिद्धि हुई। दिन रात बीतते गए, कालखंड बीता, बाबा का भाई उम्र बढ़ने लगा। कुछ कालखंड के बाद एक मकबूल हसन नाम का आक्रांता, जो कि बंगाल से चलकर लूटते हुए लुटेरों की भात वो आया और आकर हमारे स्टेट में हथुआ से भी आग्रह किया, आग्रह नहीं किया, कहा कि मुझे आप टैक्स दें, अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो युद्ध करें। राजा ने कहा कि मुझे 15 दिन का समय दें। वह समय दिया और बाबा के सानिध्य में फिर राजा आए और आने के बाद से उन्होंने अपनी दुख कथा सुनाई। बाबा ने कहा ये तो शक्ति की पूजा है, इसके लिए शक्ति की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो उसका पड़ाव था 2-3-4 किलोमीटर पर था, तो करता बाबा ने कहा कि यह नारायणी के तट पर और हम लोग पीछे जाएंगे, जो आके आज वह सिद्ध जगह है। वहीं नारायणी के किनारे बाबा ने बगलामुखी की पूजा की और जब पूजा की तो पूर्णाहुति के समय आकाशवाणी हुई कि सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि जब संत की वाणी झूठ हो जाएगी तो संत रह के क्या गया। वही जो खड़ग पूजा के लिए शक्ति का वह प्रेरक है, अपने गर्दन पर बाबा ने चलाया, फिर छूट गया और आकाशवाणी हुई कि युद्ध की तैयारी करो, युद्ध करो, सफलता मिलेगी। फौज कमी थी राजा के पास, लेकिन बाबा के इतने भक्त थे कि लोगों ने उस वक्त भाला, फरसा, गणासा, इस तरह का हथियार अधिक यूज होता था, प्राय सभी लोगों के घर रहता था। सब लोगों ने मिलकर युद्ध करा और उसके पूरे फौज को, मकबूल हसन को भी इस नारायणी माँ के काट कर इनके सीने में समाहित कर दिया और राजा को विजय मिली। आज भी वो सामने मंदिर के पूर्व जो आधा किलोमीटर पर जो जगह देख रहे हैं, किसी बच्चे से पूछिएगा कि कौन जगह है, वह बोलेगा वीर भांग है, क्योंकि वीर वहीं लड़े थे और मरे थे, भांग दिए गए थे। और जब विजय मिला तो यह भोज छापर में यह जगह रणजीता हो गया, जो भ्रंश में रणजीता कहा जाता है। यह त्रिवेणी के संगम पर है, 3 ओर से नारायणी का जल है, जो एक मटीनिया बाजार से जाता है नहर, जो कि आज इंक्रोच किए हैं। एक सिपाया फार्म से जाता है, जो जा करके बाण गंगा होते हुए और या सिवान होते हुए वह समाहित हो जाता है सरजुग में। तो त्रिवेणी के संगम पर यह मंदिर अवस्थित है। कुछ कालखंड के बाद बाबा जो है सो इसमें समाहित हो गए, अपना मंदिर के अंदर ध्यान में चले गए, समाधि ले लिए। और उसके बाद से कुछ ज़माने के बाद जब यह हरदत्त ब्रह्मचारी ने इस मंदिर को ढहवा दिया, तब उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें बाबा की अस्थि पिंजर मिली और उसी अस्थि पिंजर को मिडिल में करके और रामेश्वर शिवलिंग को लाया गया बनारस से और उसी पर स्थापित किया गया। इसीलिए रामेश्वर करतानाथ
धाम यह कहला रहा है। लेकिन सर बताया जा रहा है कि इस मंदिर की खासियत जो है सैकड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगर अपने ज़माने में जिस समय लड़ाई हुई, जिस तरह से आपने भी बताया, अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ रहता तो शायद मंदिर का भी अस्तित्व नहीं बचता। नहीं, यह बाबा की कृपा थी। जब राजा हमारे थे आए बाबा के पास क्यों आए? क्योंकि वो समझे कि मैं कमज़ोर हूँ, और जब कमज़ोर आए तो साधु संत का यह देश है। आप देखे होंगे दधीची ने दुश्मन का संहार करने के लिए अपने हड्डी का दान दे दिया। उसी तरह बाबा ने देखा कि भाई जो राजा है उसी के अधीन से उसकी प्रजा होती है, वह भगवान होता है। अब भगवान पर खतरा है, उसके लिए संत ने और बाबा ने तपस्या किया। उस तपस्या का उनके प्रति भाव जो था वह जनता बुझा कि मेरे पर यह आकर्षक परिवार है। उस वक्त प्रजा जो थी और राजा पुत्र और पिता का संबंध रहता था, और उसको लोगों ने झेला कि जब राजा पर खतरा है तो हम पर खतरा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो आरती होती है वह आरती उस तरह से हो रही है जिस तरह से लोग बनारस में देखते आ रहे हैं। इस बात में क्या सच्चाई? यह 100% सच्चाई है। कहीं भी से अगर संस्कृति आई है तो कोई लाया है, लोगों ने अपनाया है। अगर यह संस्कृति बनारस में सीमित थी तो उसको यहाँ के लोगों ने, और लोगों ने नहीं, करता बाबा रामेश्वर करता बाबा की कृपा से हुआ है। और जब वहाँ बम भोले की आरती होती है तो आज ये भी भोले हैं। उन्होंने उस चीज़ को समावेश किया किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं लोगों के बीच, और तब जो है आदमी लगा। और वहाँ का जो उस धाम पर आरती जो पंडित जी करते हैं वह पंडित जी आए आरती कर रहे हैं। और यह मैं बाबा से मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जो वहाँ का आरती होती है वह आरती यहाँ भी दिन पर दिन, आज एक आरती हो रही है, अगले साल 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो। और चीज़ सबसे ज़्यादा खास बताई जा रही है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में खास लोगों को ही आरती करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे सुनने में भी आ रहा है और लोगों में काफ़ी इस बात के लिए हर्ष है कि यहाँ सबको आरती करने का मौका मिलता है। इसमें क्या सच्चाई? हाँ, इसमें 100% सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि हम एक धरती माँ के पुत्र हैं। इसी माँ के सीने के अन्न जल को सभी खाकर सृजित होते हैं, और जब कमाते हैं तो मोह में पड़कर अपने परिवार के लिए करते जाते हैं, इस मातृभूमि को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं तो घर से लोग धन ले लेते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि नहीं निकालती है। कहती है कि देखो मेरे ही सीने के अन्न जल से सृजित हुए हो, और मरे जिसके लिए तुमने किया वह निकाल दिया। मैं माँ हूँ, मैं कैसे त्याग सकती? आओ मेरे सीने में समा जाओ। कोई राख के रूप में समाता है, कोई कब्र के रूप में समाता है। कहाँ है मेरी धरती माँ? कहते हैं किस जात धर्म मजहब के बेटे हो, सभी हमारे बेटे हो, मेरे ही सीने से समाहित सृजित होते हो, और मरने के बाद जिसके लिए करते हो निकालता है, मैं ही अपने में सीने में समाहित करती हूँ। इसीलिए तो मातृभूमि को नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं, भारत माँ की जय बोलते हैं। इसीलिए हम सब एक हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से गोपालगंज के एमएलसी साहब यहाँ पे यह बात सच करते दिखाई दे रहे हैं कि एक ही घाट पे शेर और बकरी भी पानी पी सकता है। यहाँ पे इन्होंने यह तय किया, इन्होंने यह कर दिखाया कि अगर मंदिर है तो वो सबके लिए है, अगर आरती होगी तो वो आरती सभी करेंगे। इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया, इन्होंने समाज में एक अच्छी संदेश भेजने के लिए प्रयास किया, एक खूबसूरत मैसेज पहुंचाया लोगों को। ऐसे हैं गोपालगंज के आदरणीय एमएलसी माननीय आदित्य नारायण पांडे जी। गोपालगंज के वैसे जितने भी श्रद्धालु हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए एक क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से नंदन बंदन सभी जात धर्म मजहब और पूरे जिलावासी, बिहारवासी, देशवासी, विशेषवासी, यह करतारनाथ धाम संचालन समिति के तरफ से मैं अनुनय विनय बंदन करता हूँ कि यह बड़ा सिद्ध जगह है। आज भी यहाँ अमेरिका से भी पूजा होती है ऑनलाइन, और आप सभी इस धाम में आवें। जहाँ भी हैं, अगर हृदय से बाबा रामेश्वर करतारनाथ धाम से जो भी मांगिएगा मिलेगा, और ऑनलाइन भी यहाँ पूजा होती है। आप यहाँ से ऑनलाइन जहाँ भी है, जब मन्नत पूरी हो आप मांगें और बाबा आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। जोगिंदर मांझी हैं, मुखिया हैं, ये दिन रात सारे लोग सेवा करते हैं, और एक संगठन है, और उस संगठन के माध्यम से आप जो देख रहे हैं बिना पैसे का सब हो रहा है बाबा जी के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद।